नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों। रेस्टलाइज्ड होम्योपैथी की तहत मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक अन्य सोल्ड केस के थ्रू हम होम्योपैथी मेड इजी के तरीक़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा लक्ष्य ये होता है कि कम से कम समय में रोगी के इंडिविजुअलिटी को समझ करके दवा का सिलेक्शन करना। आज का केस है, ये लंग्स कैंसर से परेशान एक बहुत वृद्ध रोगी का है। उनका उम्र 70 के ऊपर था और काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। लंग्स कैंसर डायग्नोस हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है। अभी उनकी रेडियोथेरेपी भी चल चुकी है। रेडियोथेरेपी के बाद उनके शरीर में काफ़ी वीकनेस बढ़ गया है और अगले रेडियोथेरेपी के लिए डॉक्टर ने ना बोल दिया है कि अब इतने ज़्यादा वीकनेस में हम आगे ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। रोगी को मेरे पास लाया गया। रोगी काफ़ी वीक हो चुके थे। अब उन्होंने दवा लेने से भी इनकार कर दिया था और वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे अब यहाँ अहमदाबाद में नहीं रहना है, मुझे गांव छोड़ दो। घर वालों से बार बार यही उनकी रिक्वेस्ट रहती थी। इस बात पर चिढ़ भी जाते थे कि तुम लोग हमको बेकार यहाँ कैद खाने की तरह बंद करके रख दिए हो, मुझे घर जाने दो। मैंने उनसे पूछा, बोलिए क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने बताया कि आप तो देख रहे हैं कि सांस लेने में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। खांसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी, वो चल फिर नहीं पाते थे। काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। बेड पर लेटे हुए अवस्था में लाए गए थे मेरे पास। उनको कुछ भी खाने या पानी पीने के बाद वोमिटिंग शुरू हो जाती थी और उसके बाद और ज़्यादा वीकनेस शुरू हो जाता था। चलते चलते लड़खड़ा जाते थे। इसलिए घर के लोगों ने उन्हें बोल दिया था कि अब कहीं भी जाना हो तो किसी के सहारे ही जाना है। तो अब लैट्रिन पेशाब के लिए भी उन्हें किसी की मदद से जाना होता था। मैंने पूछा कि और क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने चिढ़ते हुए भी बताया कि आप तो देख रहे हैं कि कितनी परेशानी है और चारों तरफ से सब लोग घेर कर रख दिए हैं, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। आप ऐसी कोई दवा दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं और मुझे यहाँ से घर जाने की परमिशन मिल जाए। मैं बोला कि क्यों घर जाना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अहमदाबाद शहर, मैं गांव में ही अच्छा था और अच्छा रहता हूँ। यहाँ आने से भी ज़्यादा बीमार पड़ जाता हूँ। मुझे गांव रहना ही ज़्यादा पसंद है और वहाँ मैं ठीक भी रहता हूँ। यहाँ का बंद से मुझे बहुत सफोकेशन होती है, दम घुटता है मेरा यहाँ, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। मैं बोला कौन लोग नहीं सुनते हैं? तो उन्होंने बताया कि घर के लोग सुनते नहीं हैं, बार बार ये जिद करते हैं कि यहीं रहिए। मैं बोला कि घर के लोग तो सही बोल रहे हैं ना, आपको तकलीफ़ ज़्यादा है तो आप यहाँ रहिए, ठीक हो जाए तो चले जाइएगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो मैं बिल्कुल नकम्मा हो गया हूँ, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा हूँ। गांव पर था तो भले मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन घर के सारे काम मैं करवा लेता था, लेकिन यहाँ बिल्कुल नकम्मा हो गया हूँ, कोई काम नहीं है और बिल्कुल लाचार सी ज़िंदगी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि नर्क की ज़िंदगी हो गई यहाँ पर। ना कुछ कर पा रहा हूँ, ना कुछ हो रहा है, चाह करके भी उठकर चल भी नहीं पाता। फिर ऐसी ज़िंदगी में यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं घर जाऊँगा, अब तो मैं चाहता हूँ कि मर जाऊँ। मैं बोला क्यों मर जाना चाहते हैं? बोले ऐसी ज़िंदगी कौन जीना चाहता है? मैं बोले कि कैसी ज़िंदगी? बोले यहीं बिना काम का लाचार और चारों तरफ से पहरा है, घर के लोग घेरे बैठे रहते हैं, मुझे बिल्कुल कैद सा कर लिए गए हैं। मुझे कोई भी सोचने तक की अनुमति नहीं है। उन लोग जैसा चाहते हैं वैसे मुझे करना पड़ता है। मैं बोला कि तबीयत आपकी ख़राब है,
डॉक्टर ने आपको मालूम है आपको क्या है तकलीफ़? तो उन्होंने बताया हाँ मुझे लंग्स कैंसर है, ये मुझे तो पता चल गया है। तो ऐसी स्थिति में घर के लोग तो यही चाहेंगे ना कि आप ठीक हो जाएं। बोले ठीक है, लेकिन ये चारों तरफ से पहरा, ऐसा लगता है कि घूमने फिरने वाले आदमी को, मैं हमेशा घूमने फिरने वाला आदमी, मुझे एक कब्जे में कैद करके रख दिया गया है, कहीं भी कुछ सोचने तक की अनुमति नहीं है। मैं बोला कि आप क्या सोचते हैं? उन्होंने बताया कि सोचना क्या है, मुझे चिंता होती है इस अपनी बीमारी को लेकर के। कहीं भी उल्टी हो जाती है खाने के बाद तो मैं खाना भी नहीं चाहता। हमारे चलते घर के लोग इतने परेशान हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ तकलीफ़ भी होती है रात को तो मैं इन लोगों को कहता भी नहीं हूँ। मैं बोला कि और क्या चिंता रहती है आपको? उन्होंने बताया कि घर को लेकर के, बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया हूँ। मैं बोला कि खास चिंता क्या है? उन्होंने बताया कि तबीयत को लेकर के चिंता होती है, परिवार को लेकर के चिंता होती है, और मुझे तो अब मन करता है कि यहाँ से उठ कर के भाग जाऊँ। जब ये लोग सो रहे हों तो इच्छा होती है कि मैं यहाँ से भाग करके अपने घर चले जाऊँ। मैं बोला कि वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि वहाँ शांति है, कोई लेटे रहूँ तो कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता है ना। यहाँ तो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, कोई ये पूछता है, कोई वो पूछता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे इस स्थिति में कोई लोग देखने भी आते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं भाग जाना चाहता हूँ अपने घर। मैंने उनको लड़कों से पूछा कि बताइए इनके स्वभाव में क्या बदलाव आ गया है पहले से? तो उनके लड़के ने बताया कि इनका स्वभाव बिल्कुल चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात में चिढ़ जाते हैं, तुरंत गुस्से हो जाते हैं, कोई भी चीज़ मांगते हैं या कहते हैं, 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई और तुरंत परेशान हो जाते हैं कि इतना देर लगाया तुम लोग, क्या कर रहे हो? और बोलो तो क्रोधित हो जाते हैं, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस या कोई भी इनको बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मैं बोला कि हाँ जी आपको इतना गुस्सा आता है? तो उन्होंने बोला हाँ गुस्सा तो आता है, 1 सेकंड के लिए गुस्सा आता है, गुस्सा मेरा बहुत क्षणिक होता है, थोड़ा देर गुस्सा आता है फिर मैं शांत हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं बोला कि क्यों गुस्सा आता है आपको? तो रोगी ने बताया कि मुझे शांति चाहिए, एक तो ये खांसी हैरान कर देता है, सोए रहता हूँ फिर से आ जाती है तो भी मुझे बहुत क्रोध आता है, फिर ये घर के लोग पूछने आते हैं क्या चाहिए तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर उनके लड़के ने बताया कि हम लोग सलाह देते हैं कि खांसी है, सांस में तकलीफ़ हो रही है, आप ये लीजिए। कोई भी हेल्थ को लेकर के हम लोग सलाह देते हैं तो तुरंत गुस्सा करते हैं कि तुम लोग हमको सिखाने पड़ाए हो। किसी की भी सलाह इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, जबकि हम लोग इनके लिए सलाह देते हैं, अच्छी बात भी इनको बुरा लग जाता है। मैंने बोला हाँ तबीयत ठीक नहीं रहने पर कभी स्वभाव में इस तरह का बदलाव आ जाता है लोगों का। यही तकलीफ़ की अवस्था में उनके लक्षण थे। डॉक्टर ने ना बोल दिए थे कि अब आगे रेडिएशन अभी फ़िलहाल नहीं होगा, वीकनेस ज़्यादा थी, खांसी, बार बार खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई दवाएं जो उनके लिए दी जा रही थी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, तो घर के लोगों ने सोचा कि होम्योपैथी देते हैं। मैंने दवा का सिलेक्शन किया, उससे वो ठीक भी हुए। मैंने पूछा रोगी से कि और बताइए और कुछ कहना है आपको? तो उन्होंने कहा कि क्या कहूँ डॉक्टर साहब, हमारी बीमारी ऐसी हो गई है, यानी ऐसी बीमारी हो गई है जिससे घर के लोग भी नफरत करने लगे हैं। इस बात पर घर के लोगों ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग काफ़ी केयर करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम लोग इनका केयर नहीं करते।
मैंने रोगी से पूछा कि आपको क्यों ऐसा लगता है? तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, बीमारी ही ऐसी हो गई है, मैं किसी के प्रेम का पात्र अब नहीं रह गया हूँ, और कोई इस बीमारी में मुझे कैसे प्यार करेगा? जहाँ कहीं भी कफ निकल जाता है, कहीं इधर उधर फेंक देता हूँ, तो कौन मेरे पास में आएगा? कौन मुझसे प्यार करेगा? मैं उस योग ही नहीं रहा इस बीमारी के चलते। इसीलिए तो बोलता हूँ ये नर्क सी ज़िंदगी हो गई है, मर जाना मेरे लिए अच्छा है। मैं बोला कि ऐसा मत सोचिए, ऐसी स्थिति में भी लोग ठीक होते हैं और आप भी ठीक हो जाएंगे। अभी घर जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दिन मेरी दवा का राह देखिए। यहाँ आपको रूब्रिक्स और रेमेडी बतानी है। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप अपने ढंग से इसकी मेडिसिन खोजने की कोशिश कीजिए। रेस्टलाइज्ड होम्योपैथी के तहत हम रोगी के उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जहां रोगी जिस विषय पर बार बार बोलता है, जिस विषय को ज़्यादा प्राधान्यता देता है, जो उस व्यक्ति में अहम मुद्दा होता है। हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। अब हमने उनको एक दवा दिया, LM पोटेशियम में रिपीटेड डोज में, दिन में 4 बार 5 बार करके दवा दिया। दवा देने के बाद से उन्हें बार बार जो उल्टी होने की समस्या थी उसमें बहुत जल्दी सुधार हुआ। खांसी में भी काफ़ी आराम हो गया बहुत जल्दी। थोड़ी देर दवा चलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और ऐसे कई महीनों तक काफ़ी अच्छा चलता रहा। यहाँ पर आपको मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। हम मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए रिपर्टरी की मदद लिए। हमने सिंथेसिस रिपर्टरी में जैसे कंप्लीट रिपर्टरी हुआ, सिंथेसिस रिपर्टरी के अंदर और सारे रिपर्टरी भी बहुत सारे हैं, ऑप्शंस में आते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ध्यान दिया, रोगी बार बार बोल रहे थे कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे घर जाना है। होम डिजायर टू गो। होम क्या होता है? ए प्लेस ऑफ कंफर्ट या प्लेस ऑफ रेस्ट, जहाँ उनको बिल्कुल सुकून की आती है। यहाँ पर उन्हें घर जैसा लगता था, घर जैसा नहीं लगता था। इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ से, ऐसा भी सोचते थे कि हम रात को ये लोग सोए रहें और हम भाग जाएं। एस्केप अटेम्प्ट्स टू, वांट्स टू गेट आउट ऑफ हाउस, वांट्स टू गेट आउट ऑफ हाउस। हाउस का मतलब यही हुआ कि ऐसा घर जहाँ बहुत सारे लोग रहते हों, जहाँ अपनी स्वतंत्रता नहीं होती है, लोगों के अनुसार से मैनेज करना, रहना, उसको हम हाउस कहते हैं। एक हाउस जिसमें बहुत सारे कमरे भी हो सकते हैं, उसके अलग नियम कानून होते हैं, वहाँ उसको रहना पड़ता था। जबकि उसे अच्छा लगता था कि वो वहाँ घर चले जाए जहाँ उसे अच्छा लगता था। होम डिजायर टू गो और एस्केप अटेम्प्ट्स टू, वांट्स टू गेट आउट ऑफ हाउस। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, बीमारी ही ऐसी हो गई है जो नर्क सी जिंदगी जैसी हो गई है। डिल्यूजन, ही इज इन हेल, क्योंकि वो बिल्कुल असहाय सा हो गए हैं, अपने आप में हेल्पलेस फीलिंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। डिल्यूजन, नोबडी, कोई काम का, कोई मतलब वैल्यू का व्यक्ति हो गए हैं। और इसीलिए ऐसी बीमारी में वो प्रेम के पात्र भी नहीं रह गए हैं। वो ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो कोई उसे प्रेम कर ही नहीं सकता। डिल्यूजन, अनफिट फॉर लव, डिल्यूजन, अनफिट टू बी लव्ड, टू बी लव्ड लाइक वो नहीं रह गए हैं, अनफिट हो गए हैं, अयोग्य हो गए हैं इस बीमारी के चलते, ऐसा उनका मानना था। जबकि घर के लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, उनका काफ़ी केयर करते थे, बात बात में चिढ़ जाते थे, बात बात में गुस्से हो जाते थे, ऑफेंडेड इजली। और उनका गुस्सा
थोड़े समय के लिए होता था। एंगर सडन एंड सीजिंग सडन, गुस्सा तेज आता था, तुरंत शांत भी हो जाता था, बात बात में चिढ़ जाते थे। इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, इरिटेबिलिटी इंटरप्शन फ्रॉम, यानी एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। ये एंगर इंटरप्शन क्या है? मतलब रेस्ट में है, आराम है, जब कोई उनको इंटरप्ट करता था, अवरोध लाता था, तो उनको तेज गुस्सा आता था। जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उन्हें किसी का बोलना, खांसी आ जाना, उनकी आराम की अवस्था में इंटरप्शन थी, उस वक्त वो बहुत क्रोधित हो जाते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उससे बोले। इतनी वीकनेस में भी जब कोई उनको बोलता था तो पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती थी और तेज गुस्से में बोलते थे। यहाँ रूब्रिक है, एबिलिटी इंक्रीज्ड व्हेन ऑब्लाइज्ड टू स्पीक। वो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई उसे मजबूर करता था तो उनकी क्रोध बढ़ जाती थी, उनकी शक्ति आ जाती थी और किसी चीज़ का वेट नहीं करते थे। उन्होंने कुछ मांगा, इम्पेशेंस, तो उनको तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। उन्होंने बताया कि हम यहाँ कैद हो गए हैं, डिल्यूजन, शी इज ए प्रिजनर। बिल्कुल वो कैदी की तरह हो गए हैं, जहाँ उनकी हर एक्टिविटी सोच पर मुहर लग गया है, यानी वो अपने ढंग से सोच भी नहीं सकते। यहाँ रूब्रिक है, डिल्यूजन कंट्रोल्ड मूवमेंट एंड थॉट्स इज एवरी, डिल्यूजन एवरी थॉट्स एंड मूवमेंट इज कंट्रोल्ड। और लाइक वो एक जानवर जैसा हो गए हैं जो बिल्कुल कैद कर लिए गए हैं। डिल्यूजन एनिमल, शी इज एन एनिमल एंड लॉक्ड इन ए एंड इज लॉक्ड, और उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ के घर भी छोटे छोटे हैं, डिल्यूजन ए स्मॉल रूम, और उनको लगता है कि ही इज अवे फ्रॉम होम, जहाँ उनका प्लेस ऑफ कंफर्ट है उससे वो दूर है, इसलिए वो चाहते थे कि हम अपने घर चले जाएं। इन सभी रूब्रिक के आधार पर हमने उन्हें जर्मेनियम मेट दिया था। जर्मेनियम मेट एलएम पोटेंसी में रिपीटेड डोज में दिए जाने के बाद उनकी खांसी, उनकी वोमिटिंग, उनकी वीकनेस में बहुत अच्छा सुधार हुआ। इस तरह से हम दवाओं का सिलेक्शन रोगी के वर्जन के ऊपर, रोगी की अभिव्यक्तियों को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके दवा सिलेक्शन की इस पद्धति से दवा का चुनाव बिल्कुल आसान हो गया है और हम सही मेडिसिन तक बहुत जल्दी पहुंच पाते हैं। और इस तरह से सिलेक्टेड मेडिसिन दिए जाने के बाद सुधार भी उतनी जल्दी होती है। जैसे हमने रोगी के इरिटेबिलिटी पर आधारित दवा दिया था, उसको सिलेक्शन का आधार माना था, तो दवा दिए जाने के बाद उनका चिड़चिड़ापन भी बहुत जल्दी कम हुआ। तो इस तरह से हम जब दवा सिलेक्शन करते हैं तो रोगी का शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ठीक होता है। धन्यवाद।